नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होम्यो विजन पर। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे केस की जो अभी हाल ही में आपने सुना होगा न्यूज़ में। पूनम पांडे जो एक्ट्रेस भी थी, इंटरनेट सेंसेशन भी थी, मॉडल भी थी। इनकी डेथ हो जाती है सर्वाइकल कैंसर से, वो भी मात्र 32 साल की उम्र में। ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इसके बारे में सरकार तो ज़रूर अवेयर है, लेकिन पब्लिक अवेयर नहीं है। सरकार ने अभी हाल ही में, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी 24 के बजट में इसके बचाव के लिए, वैक्सीनेशन के लिए प्राविधान किया है कि 9 से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा और एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसका नाम है वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। और एक इसके बारे में और भी आपको रोचक जानकारी दे दूं। पूरे विश्व में अगर 5 केस सर्वाइकल कैंसर के आते हैं तो एक केस भारत से होता है। पूरे विश्व में अगर 4 डेथ आती है सर्वाइकल कैंसर से तो एक डेथ भारत से होती है। और भारत में महिलाओं में कैंसर से डेथ के दूसरे सबसे बड़े कारण के रूप में सर्वाइकल कैंसर आता है। अब इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मतलब किस तरह से स्प्रेड कर रहा है और पब्लिक कितनी जागरूक है। ग्लोबाकॉन 2020 के मुताबिक, जो इंटरनेशनल एसे फॉर रिसर्च ऑफ कैंसर पे काम करती है, उसके मुताबिक लगभग 1,23,000 केसेस आए थे। 70,000 डेथ रिपोर्ट की गई थी इंडिया से। और जागरूकता ही इसका बचाव है और बचाव ही इसका इलाज है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी जानकारी दूंगा। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस के मुख कह सकते हैं, उसको सर्विक्स बोला जाता है, जो वेजाइना से अटैच होता है, अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना से जो अटैच होता है वेजाइनल कैनाल में, तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन लगता है। और ये इन्फेक्शन मोस्टली 90% केसेस में ये HPV होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसी के द्वारा ये लगता है। और भी सारे फैक्टर हैं। अर्ली एज में सेक्सुअली एक्टिव हो जाना, यानी 18 साल से कम उम्र में। दूसरा कि मल्टीपल पार्टनर होना, स्मोकिंग, HIV इन्फेक्शन, और बहुत लंबे समय तक बर्थ पिल्स का यूज़, और इम्यूनिटी का लो होना, या फिर अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में है तो वहाँ से भी ये जेनेटिक कंपोनेंट आ सकते हैं। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो ओरल, एनल या फिर वेजाइनल सेक्स के माध्यम से, इन्फेक्टेड पर्सन के माध्यम से फैलता है। और सबसे पहले तो शरीर हमारी जब इन्फेक्शन लगता है तो फाइट ज़रूर करती है, लेकिन कुछ समय के बाद जब फाइट नहीं कर पाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उसके बाद जो है सेल्स वहाँ के प्री कैंसरस सेल में तब्दील हो जाते हैं। और प्री कैंसरस सेल तक अगर इसकी जानकारी मिल जाती है या अगर स्क्रीनिंग में पता चल जाता है तो वहाँ से बचाव भी हो सकता है और ये ट्रीटेबल है। लेकिन जब ये कैंसर में तब्दील हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल है। इसके स्टेज होते हैं, 4 स्टेज का होता है ये। फर्स्ट स्टेज तक ये सिर्फ सर्विक्स तक ही लिमिट होता है। सेकेंड स्टेज में ये अपर की तरफ बढ़ता है, यानी यूट्रस को कवर करता है और अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना को कवर करता है। थर्ड स्टेज में ये पेल्विक फ्लोर तक चला जाता है, पूरा वेजाइना को कवर कर लेगा, पूरा आपका यूट्रस कवर कर लेगा, आसपास फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह तक ये फैलने लगता है। और फोर्थ स्टेज में ये मेटास्टेसिस जब इसकी होती है, आपका यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम तक भी ये पहुंच जाता है, और तो ये लंग्स तक भी जा सकता है। तो ये इतने डेंजरस होते हैं और समय रहते ही अगर पता चल गया तो इसका इलाज संभव है, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। तो हम कैसे समझेंगे इसको, आइए समझते हैं इसके साइन और सिम्टम को। जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं उसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और अगर वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ अगर या तो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता हो, लंबे समय से आ रहा हो, और साथ में अगर ब्लड भी आ रहा हो और बहुत फाउल स्मेलिंग हो, दुर्गंध युक्त हो, तो यहाँ पे सजग होने की ज़रूरत है। वेजाइनल ब्लीडिंग होती हो, इंटरमेंस्ट्रुअल पीरियड्स में ब्लीडिंग होती हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय ब्लीडिंग होती हो, या फिर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होती हो। पीरियड्स
बहुत लंबे समय तक रहते हो, या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आती हो, बहुत पेनफुल रहता हो, तो यहाँ भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जब ये आसपास के एरिया को कवर करने लगता है तो फिर उसके हिसाब से भी इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। एक तो लोअर एब्डोमेन में पेन, ये कॉमन है। पेशाब के समय दर्द, पेशाब में ब्लड का आना, पैखाने में ब्लड का आना, पैखाने के साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ, दर्द, कमजोरी, वज़न का कम होते जाना, भूख नहीं लगना, ये सब भी सारे सिम्टम्स आएंगे। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द, पैरों में सूजन, अगर साथ में बाकी सिम्टम्स हों तो यहाँ पे अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो गायनिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्ट होगा उतना ये आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, और जितना लेट होगा उतना ये डिफ़िकल्ट होगा, इम्पॉसिबल होता चला जाएगा। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जब आपके साथ ऐसे लक्षण आएंगे तो आप गायनिकोलॉजिकल स्क्रीनिंग जब कराएंगे तो उस दौरान जो है आपका पैप स्मीयर टेस्ट किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि एचपीवी इन्फेक्शन है या नहीं है। थोड़ा भी सस्पिशन होगा तो वहाँ पे इसकी बायोप्सी कराई जाएगी। बायोप्सी के बाद जो है ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसरस सेल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अवेयरनेस। अगर हमें जानकारी होगी, हम सिम्टम को समझेंगे तो इसकी स्क्रीनिंग कराएंगे तो अर्ली डिटेक्शन होगा। अर्ली डिटेक्शन होगा तो ही इसका बचाव या इलाज संभव है, अदरवाइज स्प्रेड कर जाने के बाद, मेटास्टेसिस हो जाने के बाद बहुत मुश्किल है। बात आती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। क्या होम्योपैथिक से इसमें कुछ संभावनाएं हैं? तो मित्रों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मेटास्टेसिस होने के बाद कोई संभावना नहीं है, ये क्यूरेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करते हैं, इसके जो शुरू के जो साइन सिम्टम्स आते हैं, अगर वहाँ तक हम इसको पहचान लिए या अपने सतर्क हो गए तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाएं हैं, लैकेसिस है, लिलियम टिग है, पल्स, सीपिया, आरम्बिर, नेटोनेटम, हाइड्रास्टिस, तमाम दवाएं जो लक्षण के हिसाब से चलती हैं और उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन अर्ली डिटेक्ट हो तभी किया जा सकता है, अदरवाइज जितना लेट होगा उतना रिस्क बढ़ता जाएगा, और मेटास्टेसिस होने के बाद तो मान के चलिए कोई संभावना नहीं है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।